हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज का लेक्चर नंबर हम लोग का है 5 एंगल्स एंड देयर मेजर का। पिछले वीडियो में हम लोगों ने केसी सिन्हा का एक्सरसाइज नंबर 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 तक हम लोग डिस्कस किए हुए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 और उसके आगे के जो क्वेश्चन हैं उसका डिस्कस करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है द टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर गिवन, दिया गया है रिस्पेक्टिवली फाइंड द थर्ड एंगल इन रेडियन। कोई ट्रायंगल का 2 एंगल दिया गया है, हम लोग को थर्ड एंगल निकालना है। ये समझिए, आपको लग रहा होगा कि ये बच्चा वाला क्वेश्चन है, क्योंकि हम लोग इस तरह का क्वेश्चन पहले बहुत बार 7-8 जब क्लास में होंगे आप पढ़े होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपका 7-8 क्लास वाला क्वेश्चन दिया गया है उसी फॉर्मेट पे, लेकिन एंगल जैसे मान के एक ट्रायंगल मान लेते हैं कि वह ट्रायंगल ABC है। ये एंगल आपका दिया गया है 72 डिग्री 53 मिनट 51 सेकेंड। ये जो एंगल B यदि है उसको कितना दिया गया है 41 डिग्री 22 मिनट एंड 50 सेकेंड। तो ये थर्ड एंगल का वैल्यू निकालना है, वो भी किस में, रेडियन में निकालना है। एक कोई ट्रायंगल दिया गया है ABC जिसमें 2 एंगल दिया गया है, कितना 72 डिग्री 53 मिनट 51 सेकेंड एंड 41 डिग्री 22 मिनट एंड 50 सेकेंड। जैसे लेट कर लेते हैं, लेट एंगल लेट ABC इज अ ट्रायंगल। अरे मान लीजिए एंगल A कितना है 72 डिग्री 53 मिनट एंड 15 सेकेंड। एंगल B कितना है 41 डिग्री 22 मिनट एंड 50 सेकेंड्स। तो हम लोग को निकालना है एंगल C इज इक्वल टू वाट। हम लोग जानते हैं कोई ट्रायंगल है तो सम ऑफ एंगल्स इन ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो हम लोग जानते हैं वी नो दैट एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से हम लोग को निकालना है एंगल C, तो एंगल C को लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस एंगल A प्लस एंगल B। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। यही अभी हम लोग पहले क्या निकालते हैं, एंगल A और एंगल B का सम, उसके बाद हम लोग 180 में माइनस करेंगे। नाउ एंगल A निकालेंगे, एंगल A और एंगल B का सम, एंगल A कितना दिया हुआ है, नाउ एंगल A प्लस एंगल B। एंगल A है 72 डिग्री 53 मिनट 51 सेकेंड, ये है 41 डिग्री 22 मिनट और 50 सेकेंड। इन दोनों को ऐड करना है। सिंपल यदि ऐड कीजिएगा तो इसमें आ जाएगा कितना 51 प्लस 50। इसको रफली लिख रहे हैं, अभी फाइनल नहीं कर रहे हैं। ये हो जाएगा 101 सेकेंड। इसको ऐड करेंगे 3 × 5 75 मिनट। इसको ऐड करेंगे हो जाएगा 3 7 4 11 इतना डिग्री। क्या इस तरह जो हम लोग ऐड किए हैं, क्या ये हम लोग को ऐड करने का जो तरीका है वो सही है? नहीं, ये हम लोग का मेथड गलत है। हालांकि इसको हम लोग को प्रॉपर वे में सॉल्व करना है, प्रॉपर वे में ऐड करना है। ये हम लोग को ऐड करने का सही तरीका नहीं है, क्योंकि यदि मान के लिए आप घड़ी में पढ़े हैं, गणवाच क्लॉक चैप्टर में, यदि मान के 61 मिनट लिखा हुआ है, तो 62 मिनट लिखा हुआ है, तो क्या हम लोग इसको क्या लिखते हैं, इसको लिख सकते हैं ना 60 मिनट प्लस 2 मिनट, और 60 मिनट को क्या लिख सकते हैं 1 आवर और या कितना 2 मिनट। 62 मिनट को हम लोग किस में कन्वर्ट कर दिए, मिनट और आवर एंड मिनट में। उसी प्रकार देखिए ये 101 सेकेंड है, 101 सेकेंड, तो 101 को हम लोग लिख सकते हैं 60 प्लस 41 सेकेंड, और इसको लिख सकते हैं 60 सेकेंड प्लस 41 सेकेंड, और 60 सेकेंड को लिख सकते हैं 1 मिनट और जा कितना 41 सेकेंड, 1 मिनट एंड 41 सेकेंड। तो क्या करते हैं यहाँ पे 41, इसको यदि ब्रेक किए थे 100, इसमें किसको कन्वर्ट किए 60 एंड कितना 41, 60 प्लस 41, ये क्या होगा सेकेंड, और 60 सेकेंड का हो जाएगा 1 मिनट, और मिनट का मेजरमेंट मिनट में करेंगे तो 1 मिनट को इधर ऐड कर देंगे, तो यहाँ बचेगा क्या चीज़, ओनली 41 सेकेंड।
अब 1, अब इसको ऐड करेंगे हो जाएगा कितना 75, यहाँ से ऑलरेडी हो जाएगा 76 मिनट। अब 76 मिनट को लिख सकते हैं 60 मिनट प्लस 16 मिनट, और इस 60 मिनट को 60 मिनट और 16 मिनट, इस 60 मिनट को लिख सकते हैं 1 क्या डिग्री, 1 डिग्री एंड 60 मिनट। एंड डिग्री का ऐड कहाँ होगा डिग्री के तरफ, तो यहाँ बचे 76 हुआ था लेकिन कितना हो गया बच गया यहाँ पर 16, तो हो जाएगा 16 मिनट, इन तीनों को ऐड कर देंगे 1 हो जाएगा 114। मतलब ये हम लोग का प्रॉपर वे हुआ, मतलब a प्लस बी एंगल a प्लस बी का वैल्यू ये हुआ, ना कि ये हुआ। फिर से समझिए यहाँ पर, यहाँ मेन यही समझने वाला, यदि ये समझ में आ जाएगा, हालांकि ये चीज़ आप यदि क्लॉक चैप्टर पढ़े होंगे 7-8 में तो आपको परेशानी नहीं होगा। इन दोनों को ऐड कीजिएगा 101 सेकेंड होगा। 101 सेकेंड को लिख सकते हैं हम लोग, 101 को लिख सकते हैं 60 सेकेंड एंड कितना और 41 सेकेंड, और इस 60 सेकेंड को लिख सकते हैं 1 मिनट 41 सेकेंड, और मिनट वाला को मिनट के साथ ऐड कर दिए, सेकंड को किनारे कर दिए, तो 41 सेकंड को सेकंड के तरफ ऐड दिए और 1 मिनट को 1 मिनट की तरफ ऐड कर दिए। अब इन तीनों को जोड़ करके देखें तो हुआ 76 मिनट, 76 मिनट। इसको लिख सकते हैं 60 मिनट एंड 16 मिनट, एंड 60 मिनट को लिख सकते हैं 1 डिग्री, और डिग्री वाले को डिग्री की तरफ ले गए और बच गया 16 का जो मिनट में है उसको मिनट में ही रहने दें, और सभी तीनों को ऐड कर दिया होगा 114 डिग्री इतना। तो ये हम लोग का अभी हम लोग क्या निकालने हैं, तो a प्लस बी निकला है, सम ऑफ 2 एंगल्स a एंड b। हमें निकालना है c, तो देयरफॉर एंगल c कितना है, तो 180 डिग्री माइनस एंगल a प्लस एंगल b, ये ना फ्रॉम 1 में, तो इसको लिख सकते हैं फ्रॉम 1, तो लिख सकते हैं एंगल c इज इक्वल टू हो जाएगा 1, इसको यहाँ पे लिखते हैं थोड़ा नीचे, 180 डिग्री 0 मिनट 0 सेकेंड, डिग्री मिनट सेकेंड, और घटाना है a प्लस बी का वैल्यू कितना है 114 डिग्री 16 मिनट एंड 41 सेकेंड, इसको सब्ट्रैक्ट करें। अब बताइए सब्ट्रैक्ट करना है तो अभी डायरेक्ट 0 मिनट में 0 सेकेंड में 60 सेकेंड 41 सेकेंड नहीं जाएगा, तो ये कैरी लेगा किससे, मिनट से लेगा। देखिए मिनट के हाथ भी खाली है, उसके पास भी नहीं है, तो ये एक पैंचा किससे कैरी लेगा, ये डिग्री से लेगा, और जब भी डिग्री देगा उसको 1 डिग्री देगा, ना कि आधा डिग्री या तो 1.5 डिग्री, जब भी देगा वो होल में देगा। तो क्या देगा 1 डिग्री ए इसको दिया, 1 डिग्री इसको दिया, तो अब इसके पास बच कितना गया 179 डिग्री। 1 डिग्री देगा मतलब ये कितना दिया इसको, 1 डिग्री दिया, 1 डिग्री दिया मतलब कितना मिनट दिया इसको बाबू, 60 मिनट दिया 1 डिग्री में, क्योंकि उसके पास ये डिग्री में लिया है लेकिन उसको क्या करेगा, डिग्री में रखेगा नहीं, क्योंकि अपने आप वो मिनट में है, उसको कन्वर्ट करेगा किसमें, मिनट में। तो 1 डिग्री में कितना मिनट, 60 मिनट वो कर दिए 60 मिनट। अब जो है ये यदि कैरी यहाँ नहीं जाएगा तो 1 सेकेंड किससे कैरी लेगा, मिनट से कैरी लेगा। अब इसके पास 60 मिनट आ चुका है, उधारी तो उधारी आया, तो अब ये जो है इसको दूसरे को क्या है पैसा दे सकता है। अब ये जो है जब भी इसको कैरी देगा तो कितना देगा, तो 1 मिनट देगा, ना कि आधा मिनट देगा तो 1.5 मिनट देगा। 1 मिनट ये इसको कैरी दिया, अब इसके पास एक कट बच गया, एक कम हो जाएगा, तो अब इसके पास कितना हो गया 59 मिनट, क्या कितना हो गया 59 मिनट। अब 1 मिनट देगा तो वो मिनट में नहीं रखेगा, उसको सेकंड में कन्वर्ट कर देगा, तो हो जाएगा 60 सेकेंड। ये अब ये कैलकुलेशन मेरा यहाँ से नहीं है बल्कि अब यहाँ से होगा। ये चीज़ आपको भली भांति समझ में आना चाहिए। कैरी लेगा मिनट से, मिनट पास नहीं है, वो डिग्री से कैरी लेगा। डिग्री जब भी देगा तो 1 डिग्री देगा, 1 डिग्री देगा तो उसका 180 डिग्री है, एक कम हो जाएगा तो 179 डिग्री। अब वो डिग्री में है, वो डिग्री में रखेगा नहीं, उसको मिनट में कन्वर्ट कर देगा, तो 1 डिग्री को लिख सकते हैं 60 मिनट। अब 1 मिनट हुआ, अब 1 मिनट भी अब क्या रहा, मिनट अब सेकंड को कैरी दे सकता है, तो वो जब भी देगा तो 1 मिनट कैरी देगा, तो 1 मिनट कैरी दिया मतलब वो 60 सेकेंड उसको कैरी दिया 60 सेकेंड। अब 60 मिनट था इसके पास, 1 मिनट उसको दिया, बचेगा 59। अब कैलकुलेशन कीजिए तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 9 हो जाएगा 19 सेकेंड, ये कितना हो जाएगा 3 और हो जाएगा या 4 43 मिनट, यह कितना 5 और हो जाएगा 6 65 डिग्री। मतलब एंगल C इज इक्वल टू इतना आ गया, एंगल C इज इक्वल टू फिर से घटा ले कितना हो जाएगा 9
क्या होगा 5 में 4 गया 1, 9 में 6 गया 3, 5 में 1 गया 4, 9 में 4 गया 5, 7 में 1 जाएगा तो 8 होगा ना, 7 में 1 जाएगा कितना जाएगा वह 8। अब हम लोग आसानी से इसको क्या कर दीजिए, हम लोग यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ तो हम गलती से 8 लिख दिए, वहाँ तो 6 ही होगा ना, 7 में 1 जाएगा 6, 65 मिनट और डिग्री 65 डिग्री 43 मिनट और 19 सेकेंड। अब बताइए इसको हमको क्या बोलता है कन्वर्ट, हमको आंसर चाहिए किस में, रेडियन में। क्या आप इसे रेडियन में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे? अभी जब पिछला वीडियो में याद कीजिए, जब क्वेश्चन नंबर 2 का 8 नंबर बताए थे, यही सेम चीज़ बताए थे। इसको जो है डिग्री में है, इसको रेडियन में कन्वर्ट कर देंगे, सिंपल 65 है प्लस हो जाएगा 43/60 हो जाएगा 19/60 × 60। अब ये आ गया ओवरऑल डिग्री में। अब इसको सॉल्व करने के बाद इसको क्या कर दीजिए, π/180 से यदि मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तब ये मेरा आंसर किस में आ जाएगा, रेडियन में आंसर आ जाएगा। तो एक तरीका ये हुआ इस तरह से जोड़ करके। दूसरा तरीका इसी तरीके से कर सकते हैं, क्या कर दें, इसको अलग आप रेडियन में कन्वर्ट कर दें, इसको आप अलग रेडियन में कन्वर्ट कर दें, दोनों को रेडियन में कन्वर्ट करने के बाद दोनों को जोड़ दें। तो वहाँ पे क्या करना, फिर पाई में, क्योंकि हो जाएगा 180 डिग्री तो पाई रेडियन, क्योंकि रेडियन में है तो पाई में क्या कर दीजिएगा, इन दोनों को ऐड करके पाई रेडियन में माइनस कर दीजिएगा तो भी आंसर आ जाएगा, सेम आंसर होगा। तो ये हम लोग को तो पुराना तरीका है, थोड़ा सा हम लोग को 7-8 में इस तरह का कॉन्सेप्ट हम लोग को पढ़ना था, जब क्लॉक पढ़े होंगे घंटा मिनट सेकेंड में, उस तरह से हम लोग उसी मेथड पे हम लोग को क्या करना है, तरीके से इसको भी सॉल्व करना था। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब यहाँ से आप खुद से सॉल्व जो है उसका सॉल्यूशन कर लीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 नंबर बोलता है फाइंड द एंगल बिटवीन द आवर हैंड एंड मिनट हैंड इन सर्कुलर मेज़र। सर्कुलर मेज़र कहने का मतलब क्या हो जाएगा, वह रेडियन मेज़र में एट 4 o'clock। एक कोई घड़ी दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 पहले आप समझिए क्या बोलता है, फाइंड द एंगल बिटवीन द 12, 6, 3, 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7, 8 यहाँ से सब कहता है फाइंड द एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड। आवर हैंड मिनट का सुई, आवर हैंड मिनट का सुई और घंटे का सुई के बीच का एंगल निकालना है जब घड़ी में कितना बज रहा हो, 4 बज रहा हो। 4 जब बजेगा बाबू तो मिनट हैंड का सुई किधर रहेगा, 12 के तरफ। जब 4 बज रहा होगा आवर हैंड मतलब घंटा का सुई कहाँ होगा, 4 के तरफ। अब हम लोग को एंगल जो निकालना है, यदि हम लोग इसको हम लोग यदि एक ट्रायंगल की तरह ट्रीट करें, यदि मान लो यहाँ पे O, इसी को आगे यदि बढ़ा दें A और इसको आगे बढ़ा दें मान लेते हैं B, क्योंकि यदि A मूव करेगा, यदि इसको एक सर्कल मान लें तो OAB, तो हम लोग को निकालना क्या है, ये हम लोग को निकालना कितना है, तो 2 हो जाएगा एंगल AOB। हम लोग तो क्या वो क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड द एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड। घंटे का सुई और मिनट का सुई, मतलब घंटे का सुई यहाँ पर है और मिनट का सुई यहाँ पर है, मतलब ए वाला एंगल निकालना है। यदि यही क्वेश्चन बोलता कि फाइंड द एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड, मतलब ये वाला एंगल, उस केस में एंगल निकालते। लेकिन हम लोग को वो चीज़ नहीं बोलता है, बोला है इसमें कि आवर हैंड एंड मिनट हैंड, आवर से मिनट हैंड के बीच में जो कितना एंगल है ये हम लोग को निकालना है, ये हम लोग को निकालना है। यदि यही बोला क्वेश्चन को कन्वर्ट कर देता मिनट हैंड एंड आवर हैंड तो ये एंगल निकालते। अब याद कीजिए हम लोग अभी जब पिछला वीडियो में जब थ्योरेटिकल पोर्शन बता रहे थे उसमें सारा कुछ डिस्कस किया हुआ था कि 2 कंसेक्यूटिव डिजिट
के बीच का जो एंगल होता है क्लॉक में वो कितना डिग्री होता है, 60 डिग्री। ये हम लोग ऑलरेडी और उसको समझाए थे कि क्लियर करके, तो हम लोग जानते हैं इन, उसको शॉर्ट में और लिख सकते हैं कि इन 12 आवर एंगल मेड बाय आवर हैंड, इन 12 आवर एंगल मेड बाय आवर हैंड इज 360 डिग्री। आप तो बोल सकते हैं 2 पाई रेडियन, मतलब 12 घंटे में आवर हैंड के द्वारा, यदि आवर हैंड यहाँ पर है 12 घंटे बाद फिर से यहाँ पर पहुँचेगा तो कितना डिग्री का कोण बनाएगा, तो 360, क्योंकि वो आवर हैंड एक चक्कर घूम जाएगा तो कंप्लीट रोटेशन कर देगा तो 60 डिग्री बनाएगा। अब हम लोग निकाल सकते हैं इन 1 आवर, तो देयरफॉर इन 1 आवर एंगल मेड बाय द आवर हैंड, ये हो जाएगा 360 बाय 12, कितना ये हो जाएगा इतना डिग्री। तो हम लोग को कितना बजे बोला है, तो कितना घंटा बाद, तो 4 घंटा बाद। तो देयरफॉर इन 4 आवर एंगल मेड बाय द आवर हैंड, तो हो जाएगा 360 इन डिवाइड बाय 12 इंटू 4 डिग्री। तो कितना हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3 ना होगा, 3 हो जाएगा कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा 120 डिग्री। यदि हम लोग इसको इतना ना करके ऐसे भी सिंपल वे में यदि हम लोग समझें तो ऐसे भी लिख सकते हैं द एंगल बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव डिजिट इन अ क्लॉक इज 30 डिग्री। बताइए यहाँ से यहाँ तक 30 डिग्री है, तो यहाँ 30, यहाँ 30, यहाँ 30, 30, 30, 60 एंड 30, 90 एंड 30, 120, वो तरीके से भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो वहाँ जब उस तरीके से निकले आप, तो हम लोग इस तरह से करके लिखें तो भी क्या 120 डिग्री। आपको एग्ज़ाम में बनाने के तरीके अलग अलग, लैंग्वेज लिखने का तरीके अलग अलग हैं, आपको जैसे मर्जी है आप सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए तो कितना होगा, अगेन इन 60 मिनट एंगल मेड बाय द, हम लोग ये भी जानते हैं, लेकिन हम लोग को इतना, हम लोग बोले थे ए मिनट में है 2 कंसेक्यूटिव डिजिट के बीच का एंगल 30 डिग्री, तो 1 मिनट मतलब एक कंसेक्यूटिव डिजिट के बीच में कितना अंतर होता है, 5 मिनट का, तो 5 मिनट में 30 डिग्री बनाता है, तो 1 मिनट में 6 डिग्री। ये तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। अब हम लोग को क्वेश्चन बोला है, ये कौन सा बोला है कि एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड। ये अभी एंगल निकला है किसका, तो एंगल निकला है मिनट हैंड एंड आवर हैंड, तो देयरफॉर ये हो जाएगा एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड इज क्या हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 240 डिग्री, मतलब ये एंगल कितना होगा 240। और रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाय 180, 0 6 4 जा 24, 6 3 जा 18, तो हो जाएगा कितना 4 पाई बाय 3 रेडियन, ये हो जाएगा इसका आंसर। यदि हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं सिंपल, इतना नहीं भी करेंगे तो भी हम लोग को हो जाएगा। एक इन 2 कंसेक्यूटिव डिजिट के बीच में 5 6 30 डिग्री होता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 इंटू 30 हो जाएगा 240, और 240 को हम रेडियन में कन्वर्ट कर देंगे, मतलब क्या होगा 240 को रेडियन में पाई बाय 180, मतलब 4 पाई बाय 3 रेडियन हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर कितना था 4, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए इसको नोट कर लें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो इसका जो 5, क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर इन एपी। कोई ट्रायंगल का जो एंगल है वो किस में दिया गया है, एपी में दिया गया है। द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन एपी एंड द एंगल्स द नंबर ऑफ डिग्रीज इन लिस्ट is 2, the number of radian is greatest is बोलता है 36 is 2 पाई, फाइंड द एंगल इन रेडियन। क्वेश्चन समझिए पहले, बोलता है 5 में कि द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर इन एपी। कोई एक ट्रायंगल है, हम लोग एक ट्रायंगल बना दें, एक ट्रायंगल मान लेते हैं ए बी सी।
अब ट्रायंगल का जो एंगल है वो किस में है, एपी में है। तो हम जानते हैं यदि 3 टर्म एपी में लेना था लगातार कंसेक्यूटिव टर्म, तो हम लोग क्या लेते थे, अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा एंड अल्फ़ा प्लस बीटा, या तो फिर इसके लेते थे ए माइनस डी ए एंड ए प्लस डी, इस फॉर्म में लेते थे। आप लोग पढ़े होंगे। तो हम लोग को यही चीज़ दिया गया है, ट्रायंगल्स का एंगल ये दिया गया है। मान लेते हैं ए एंगल है कितना, अल्फ़ा माइनस बीटा, ये एंगल अल्फ़ा और ए एंगल है अल्फ़ा प्लस बीटा। अब बोलता है एंड द नंबर ऑफ डिग्री इन लिस्ट, जो सबसे छोटा जो एंगल है वो क्या है, तो डिग्री में, और सबसे बड़ा एंगल किस में, रेडियन में, उसका रेशियो दिया गया है 36:π। तो हम लोग को रेडियन में क्या कर, फाइंड द एंगल्स इन डिग्री, तो हम लोग एंगल निकालना है डिग्री में। तो लेट एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा एंड अल्फ़ा प्लस बीटा, मतलब हो जाएगा एंगल ए को हम लोगों ने क्या माना, अल्फ़ा माइनस बीटा, एंगल बी को क्या है, अल्फ़ा, एंड एंगल सी क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा। एंड वी नो दैट, हम लोग जानते हैं सम ऑफ एंगल्स इन ट्रायंगल, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हो जाएगा अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180। तो हो जाएगा 3 अल्फ़ा इज इक्वल टू 180, देन अल्फ़ा इज इक्वल टू 60 डिग्री। अल्फ़ा का वैल्यू कितना निकल के आ गया, 60 डिग्री। अब हम लोग को क्वेश्चन बोला है कि गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ तक हम लोग अभी अल्फ़ा का वैल्यू निकाले हैं, क्योंकि यहाँ पे एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन एपी, अरे एपी में जो है 3 टर्म एपी में होता है, यही कंसीडर करते थे। अब बताइए क्वेश्चन बोलता है गिवन है कि द एंगल द नंबर ऑफ डिग्री इन लिस्ट, बताइए तो सबसे छोटा एंगल इसमें कौन सा है, ये अल्फ़ा माइनस बीटा, सबसे बड़ा एंगल कौन सा है, अल्फ़ा प्लस बीटा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो अल्फ़ा माइनस बीटा हो जाएगा डिग्री बाय, फिर क्या बोलता है द नंबर द एंगल एंड द नंबर ऑफ रेडियन इन ग्रेटेस्ट, तो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, इसको रेडियन में कन्वर्ट कर देंगे तो हो जाएगा π/180, और दिस इज ये है 36/π, और 36:π में दिया गया है। अब हम लोग इसी के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, अब बीटा का वैल्यू निकालेंगे। यहाँ से देखिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 180 ऊपर तो हो जाएगा कितना, इधर मिटा दें, हो जाएगा अल्फ़ा माइनस बीटा बाय अल्फ़ा प्लस बीटा, हो जाएगा इंटू इधर 180 डिग्री, हो जाएगा इंटू 36, तो ये हो जाएगा कितना, हो जाएगा अल्फ़ा माइनस बीटा बाय अल्फ़ा प्लस बीटा 36/180 हो जाएगा 5, मतलब आ गया 1/5। क्रॉस मल्टीप्लाई यदि कर दें तो 5 अल्फ़ा माइनस 5 बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा, इधर कर दें हो जाएगा 4 अल्फ़ा इज इक्वल टू हो जाएगा 6 बीटा। तो यहाँ से हो जाएगा अल्फ़ा का वैल्यू निकाल के रखे हुए हैं 60 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा 6 बीटा, देयरफॉर बीटा इज इक्वल टू 4 × 60/6 हो जाएगा 10, तो देन बीटा इज इक्वल टू आ गया मेरा 40 डिग्री। मतलब अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू निकाल लिए, तो देयरफॉर क्या बोलता है, एंगल्स निकालना है किसमें, डिग्री में। देयरफॉर एंगल्स आर, तो एंगल ए कितना है, अल्फ़ा माइनस बीटा, तो अल्फ़ा का वैल्यू 60 - 40 दिस इज 20 डिग्री। बीटा दिया हुआ है एंगल बी, मतलब हो जाएगा ए बीटा, ए कितना आया है 40 डिग्री। एंगल सी ये है अल्फ़ा प्लस बीटा, तो 20 + 40 दिस इज 60 डिग्री। देयरफॉर क्या हो जाएगा, एंगल्स आर 20 डिग्री 40 डिग्री एंड 60 डिग्री हो जाएगा इसका रिक्वायर्ड आंसर। देखिए तीनों एंगल्स जो है वो मेरा किस में आया है, तो एपी में है, जिसका कॉमन फर्स्ट टर्म है 20 फर्स्ट एंगल, एंड जो कॉमन डिफरेंस जो है उसका कितना आ रहा है 20 डिग्री। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को आसानी से जो है हम लोग इसका सॉल्व कर लिए, सिर्फ हम लोग को कॉन्सेप्ट से कि ये चीज़, लेकिन उसके लिए हम लोग को ये चीज़ पता होना चाहिए 3 टर्म एपी में लेना है तो उसको
क्या लेंगे, अल्फ़ा माइनस बीटा। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, एपी में रहता यही लेते थे। यदि क्वाड्रिलेटरल रहता और 4 टर्म एपी में रहता तब क्या करते, तो वहाँ लेते अल्फ़ा माइनस 3 बीटा, अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा प्लस 3 बीटा। ये आप क्लास 10th में भी जब पढ़े होंगे एपी तो वहाँ पे आपको बताया गया होगा। अब इसके साथ हम लोग का जो है टाइप 1 कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं टाइप 2। देखिए टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। फाइंड द डिग्री मेजर, मतलब हम लोग को क्या निकालना है, एंगल डिग्री में निकालना है। एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, कोई सर्कल है उसके बीच के बना हुआ जो कोण हम लोग को निकालना है और उसका रेडियस दिया गया है 100 एंड आर्क लेंथ, यदि मान लिए ए ओ, यहाँ मान ले बी, आर्क लेंथ ये जो एल है वो दिया गया है 22, तो हम लोग को ए एंगल थीटा निकालना है, तो फाइंड आउट करना है। तो गिवन है, इसको सिंपल लिख सकते हैं, गिवन दैट रेडियस ऑफ सर्कल हंड्रेड सेंटीमीटर, मतलब हो जाएगा आर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, आर्क लेंथ इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर, मतलब हो जाएगा एल इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। तो वी हैव टू फाइंड थीटा इज इक्वल टू वाट, और हम लोग जानते हैं वी नो दैट थीटा रेडियन इज इक्वल टू एल बाय आर। तो एल का वैल्यू है 22, आर का वैल्यू है 100, और हम लोग को क्वेश्चन बोला है फाइंड द डिग्री मेजर। और ये जो थीटा भी आया है मेरा किस में आया है, रेडियन में आया है। थीटा रेडियन बराबर हो जाएगा 22/100। और लेकिन हम लोग को आंसर किस में चाहिए, रेडियन में, डिग्री में चाहिए। तो इसको क्या कर देंगे, डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180/π से कर देंगे मल्टीप्लाई। 6 नंबर का क्वेश्चन नंबर कितना, हाँ 6। तो हम लोग क्या कर देंगे, इसको जो है मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब सिंपल इसको क्या कर दीजिए, आप सॉल्व कर दीजिए। तो 0 0 कैंसल, 2 से कटेगा 5 हो जाएगा 9। तो आ गया कितना, 22 × 9, 5 × पाई, और इस पाई को लिख सकते हैं 22/7। 20 20 22 22 विल कैंसल। तो 9 6 9 जा 63, 7 9 जा 63/5। इसको लिख सकते हैं कितना, 1 5 2 या 12, 3/5 इतना डिग्री, 12 3/5 डिग्री। इसको लिख सकते हैं 12 डिग्री एंड 3/5 डिग्री। तो 12 डिग्री और 3/5, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो किस में आ जाएगा, वह मिनट में आ जाएगा। तो हो जाएगा कितना, या हो जाएगा 12, तो हो जाएगा 12 डिग्री एंड 36 मिनट। ये आपका क्या हो गया, आंसर वेरीफाई कर लेते हैं, सही है। मतलब हम लोग को जो थीटा जो आ गया ये एंगल वो कितना आ गया, 12 डिग्री एंड 36 मिनट। आंसर यदि हम लोग को रेडियन में क्वेश्चन बोलता तो रेडियन में ले आते, लेकिन अभी ये क्वेश्चन बोला था कि आप डिग्री में कन्वर्ट करें, तो ये आंसर मेरा किस में आ गया, डिग्री में आ गया। तो इस तरह से हम लोग का जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6 तक अभी हम लोगों ने कंप्लीट किया। अब जो बचे हुए जो क्वेश्चंस हैं उसका डिस्कस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, इसको आप नोट कर लें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।